इधर पीरपैंती के ग्राम परसबन्ना के बजरंगबली स्थान में सतमत सत्संग समिति बिनोवा टोला द्वारा संचालित अखिल भारतीय सतमत सत्संग का 27वां वार्षिक कार्यक्रम संस्कृताचार्य डॉक्टर शिवानंद बाबा की अध्यक्षता में महर्षि में ही भागवत धाम सेरमारी के संस्थापक आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के मुख्य अतिथि में संपन्न हो गया। डॉक्टर शिवानाथ बाबा ने कहा कि महर्षि सतसेवी और महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के लिखित आशीर्वचन से मासिक सत्संग संचालित होता है। आगे उन्होंने कहा कि 2.25 अरब वर्ष बाद सतगुरु की करुणा से ईश्वर मनुष्य का शरीर दोबारा देते हैं। मुख्य प्रवक्ता स्वामी भगवतानंद बाबा ने कहा कि संतों की दृष्टि में सबसे बड़ा पद मोक्ष है, जिसे केवल मनुष्य ही पा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि सृष्टि के चराचर जगत में केवल मनुष्य ही त्रिनेत्र में प्रवेश कर ईश्वर की भक्ति कर सकता है। कारू बाबा, श्रीलाल बाबा, वासुदेव बाबा, सुरेश बाबा, हरिहर बाबा आदि सहित समस्त ग्राम प्रबंधन में लगे हुए थे। अंत में उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का भी आनंद उठाया। गहवाया बाबा देवी ने डायरेक्ट वही तो पूछी बात बंशी बाबा। हको न डाको, टुकुर टुकुर ताको, बैठो और देखते रहो। दृष्टि को एकाग्र करना है और उस जगह जो अपने वृत्ति को एकाग्र करता है और आप सांसारिक विद्या नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वेद भगवान कहते हैं वो वेदज्ञ है, यानी वो वेद के ज्ञाता है, वह विद्वान है। चारों वेद, 18 पुराण, 4-6 शास्त्र के ज्ञाता है। श्री सद्गुरु महाराज की यस्सम वेदा स वेदविद, ऐसा कहा। बोलिया उस जगह व्यक्ति को आप एकाग्र कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा थोड़ा सा जप कर लीजिए, थोड़ा मानस ध्यान करिए, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, दृष्टि योग ऐसा कहा कि थोड़ा सा कीजिए और छोड़ दीजिए, नहीं ना। माता का बहुत दान है इसमें, पिता का बहुत सहयोग है। अगर मनुष्य का शरीर नहीं मिलता तो फिर दृष्टि योग कैसे करते, क्योंकि न तो उखमज में ये दरवाजा है, न अंकुरज में है, न अंडज में है, उसमें है ये नहीं है, तो आप फिर वहां देखते क्या? फिर बोलिए हाँ। वही युधिष्ठिर महाराज कहते हैं माता और पिता। अच्छा एक बात बताइए, रावण को बहुत सारे उनके परिवार उन्हीं के साथ में अलविदा कर दिया और वहां से पुष्पक विमान पर बैठ करके जब आने लगे तो रास्ते में अंजन पर्वत था, उसमें माता अंजना ध्यान कर रही थी। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु जब मैं आपकी सेवा में आया था ना, उसके बाद से फिर माता का दर्शन नहीं हुआ है और आकाश मार्ग से जो जा रहे हैं यही इसी में मेरी माँ ध्यान करती है। बताइए कैसे पुत्र को जन्म दिया माँ ध्यान कर रही है। और कहा अगर आपका आदेश हो, आपकी कृपा हो तो थोड़ा माँ